तो आगे देखते हैं. It's me, shouted Valley. I am the one who has to get on. Keep your video on. By now, the bus had come to a stop. ठीक है, अब तक तो बस जो है वो by now the bus had come to stop and the conductor said, oh really, you don't say so. मतलब इसका मतलब क्या कि तुम अकेली हो, इस तरह के टोन में ये कंडक्टर पूछना चाहता है. ठीक है, और बस अभी स्टॉप हो गई. नहीं, धीरे धीरे स्टॉप हुई ना, क्रॉलिंग करते हुए स्टॉप हुई. यस, आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन, सेड वैली. तो वैली ने बोला कि हाँ हाँ मैं ही, सिर्फ मैं ही. जब उसने बोला ना कंडक्टर ने कि ओ रियली यू डोंट से सो, मतलब कि ऐसा मत बोलो कि तुम अकेली हो, ऐसा मत बोलो. नो. तो उसने क्या बोला लड़की ने, वैली ने, हाँ मैं ही हूँ. ठीक है, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन. अभी जो ये दोनों के बीच में जो बातचीत होती है ना, कंडक्टर और वैली के बीच में, उसमें मजा आएगा आपको. ठीक है, कंडक्टर जो है ना उसका नेचर भी थोड़ा फनी तरह का होता है, और वैली जो है ना वो उसने जब प्लान किया होता है ना ऐसे ट्रिप पे जाने का, तो उसको एक चीज़ पता होती है क्या, कि किसी भी अनजान आदमी के ऊपर भरोसा करना नहीं है. समझ में आया? वेदर इट्स कंडक्टर, ड्राइवर और हु एवर. बराबर. उसका काम क्या था, उसके दिमाग में क्या था कि भाई बस में बैठो, एंजॉय करो, आसपास क्या है, वापस आ जाओ, नहीं तो बस में उतरना भी नहीं है. बस ये उसका प्लानिंग था, और ये अपने प्लानिंग के ऊपर एकदम डिटरमाइन थी कि किसी की भी बात में आना नहीं है. लाइक वाइज. समझ में आया कि नहीं आया? तो ये यहाँ पे सीखने की चीज़ ये है मेनली. तो ठीक है, कि अपने फोकस से हटना नहीं है. ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है सीखने की यहाँ पे. देखते हैं आप, समझो आगे समझ में आएगा. यस, आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन, सेड वैली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस. अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी, मतलब उसको अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी. समझ में आया? आप सोचो ना, आप खुद मतलब सोचो. डिसाइड तो कर लिया बट फिर भी उसको डर लग रहा था. एंड हियर्स माय मनी. देखा, पहले से ही मनी दिखा दी. देखो मेरे पास मनी भी है. इनोशंस, बाल, एक छोटी सी बच्ची का इनोशंस देखो आप. ठीक है, देखो मेरे पास मनी भी है, मेरे को टाउन में जाना है, ऐसा करके बाहर से ही, वो भी बस के बाहर से ही. शी सोड हिम सम कॉइन्स आल्सो. ठीक है, ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस. ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पर पहले तुम क्या करो, बस में आ तो जाओ. ठीक है, बस के अंदर आ जाओ, ऐसा उसने बोला. ठीक है, एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर. ठीक है, उसने अपना हाथ ऐसे किया सो दैट शी कुड क्लाइंब द स्टेयर्स. ठीक है, स्टेयर्स भी थोड़े बड़े बड़े होते हैं ना ऐसे बस में. नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ. देखा, समझ में आया? देखो यहाँ से ही उसका अलर्ट देखो आप, अलर्टनेस देखो आप. ठीक है, जैसे ही उसने से हाथ किया ना, नो नो मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं. समझ में आया? आई कैन क्लाइंब द स्टेयर बाय माई सेल्फ. समझ में आया? देखो यहाँ से आप इसकी अलर्टनेस को समझो बात को. ठीक है, नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी. देखा? ओके, द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट फॉन्ट ऑफ जॉकिंग. ठीक है, कंडक्टर जो था वो कैसा था, जॉली, मजाक मस्ती करने वाला. ठीक है, वन काइंड ऑफ जॉकिंग, द वन हु डज द जॉक फ्रिक्वेंटली, इस तरह का आदमी था वो. ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माय फाइन मैडम. समझ में आया? अभी इसलिए उसको मैडम बोला. समझ में आया? और इसीलिए टाइटल क्या है इसका, मैडम राइट्स था. बस समझ में आया? तो मैडम कौन है, ये छोटी सी लड़की मैडम है. समझ में आया? बिकॉज उसका एटीट्यूड देखना, अभी आगे मजा आएगा आपको. You just see the attitude of the girl, 8-year-old girl, or not the only attitude, but the smartness, the awareness. ये सब देखना आप. ठीक है, even though her age was only 8 year, she was as mature as a lady of 28-year-old. Okay, or let's say 20-year-old. ठीक है, he said, here have a seat right up there in front. बराबर. समझ में आया? तो बोला उसको, मैडम प्लीज डोंट बी एंग्री, यहाँ पे देखो, हैव अ सीट राइट अप देयर इन द फ्रंट. यहाँ पे आ गए ना, एक सीट है. एवरीबडी मूव्स असाइड, प्लीज मेक वे फॉर द मैडम. समझ में आया ना? देखो ये कंडक्टर ने बोला, ए सब साइड पे हट जाओ, मैडम को जाने का रास्ता दो. समझ में आया? तो एवरीबडी मूव असाइड, प्लीज मेक वे फॉर द मैडम. देखा, कंडक्टर सच में बहुत जॉली नेचर का आदमी था, ऐसा बोल सकते हैं इतने स्टेटमेंट के ऊपर से. ठीक है, इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे. स्लैक मतलब टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, मतलब कि बस में इतनी भीड़ भाड़ थी नहीं तो ऐसा होता है जब वैकेशन का टाइम होता है तो पूरी बस देखो अपनी इंडिया में तो. ओके, तो इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ
डे, मतलब कोई इतना ज़्यादा टाइम हैवी ड्यूटी का टाइम नहीं था. एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस. देखो पैसेंजर इन द बस नहीं आएगा, ऑन द बस आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रेपोजिशन का सीखने की चीज़ है, ठीक है. पैसेंजर ऑन द बस ऐसा आएगा हमेशा, पैसेंजर इन द बस ऐसा नहीं आता है. मैंने आपको एक चीज़ वो भेजी याद है थोड़े दिन पहले, आपको याद भी नहीं होगी, कुछ भेजा था मैंने, कुछ फोटो खींच खींच के रात को 12 बजे कुछ भेजा था ग्रुप में, बराबर. उसमें से ये सब प्रेपोजिशन के प्रैक्टिस वगैरह है ना, उसमें ये क्वेश्चन एक है. बस के साथ हमेशा ऑन द बस ऐसा आता है, इन द बस नहीं आता. They were all looking at Valley and laughing with the conductor. समझ पाया? सब वैली को देख रहे थे, इतनी छोटी बच्ची को, बिकॉज वो जो कंडक्टर था इसको मैडम बुला रहा था, और ये सब पैसेंजर ने देखा और सब हंस रहे थे और कंडक्टर को देख भी रहे थे, लाफिंग विद कंडक्टर. वैली वॉज ओवरकम विद द शाइनेस, अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज. ओवरकम विद शाइनेस मतलब जो शर्म से बाहर आ जाना, ठीक है. मतलब कि बिकॉज ये जो लड़की थी ना, उसका विलिंग पावर एकदम स्ट्रांग था, तो ऐसा शर्मा नहीं गई, ठीक है. वैली वॉज ओवरकम विद shyness, avoiding everyone's eyes. She walked quickly to an empty seat and sat down. एक मिनट. वही है, ठीक है, ओके. अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक्ड क्विकली टू द एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन. दिख रहा है, देखो ये वैली दिख रही है आपको. ये साथ बाबा पैसेंजर तो देखो, ये तो देखो, कोई भी डर जाएगा. और ये भी भयानक है. लड़की सर में बहादुर है. ओके, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम. वाह, चलो अभी हम जाए मैडम, बस चालू करें. द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस. ऐसा उसका सिग्नल होगा, 2 बार विसल बजाए तो बस जाने देने की, 1 बार बजा हो तो बस ऐसा होता है ना, टीवी तो ऐसा टिंग टिंग वाला आता है ना. हाँ. एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद द रोड. मैंने ऐसा किया था एक बार गलती से. आप लोगों ने कभी ने किया है क्या, किसी ने ऐसा नहीं किया? मैंने ऐसा किया था गलती से, फिर मेरे को बहुत डांट पड़ी थी. मेरे को ऐसे बेल बजाना था. हाँ, तो मैं बहुत मतलब आई थिंक आई विल बी ऑफ 8-9 ईयर्स, और हम लोग सूरत जा रहे थे, तो मेरे को था ही कि मेरे को बेल बजाना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है. तो बस फिर बजा दिया, और बजाया भी कैसे, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल हाईवे पे बजाया था, तो उसने रोक भी दी थी गाड़ी बस. फिर मेरे को अच्छी खासी डांट सुनने को मिली थी बहुत. फिर वो कंडक्टर ने मेरे को बताया था कि ऐसा नहीं करते बेटा, ये तुमको ऐसे बजाना है, तो जब बस खड़ी हो ना, जब बस स्टैंड पे, तब बजाया करो, ऐसा बोला, ठीक है. तो मे बी स्टार्ट नाउ मैडम. द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद द रोड. और बस आगे बढ़ी. इट वॉज न्यू बस, नई बस थी. इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट. It's outside painted with a gleaming white with some green strips along the side. मतलब ऐसे white और अंदर green कलर की ऐसे strips का मतलब पट्टे. इमेजिन करो पूरा कलर white, बैकग्राउंड white और green कलर के ऐसे पट्टे along the side, दोनों तरफ. Inside the overhead bar shone like the silver. जो बार है पकड़ने के लिए ऐसे, वो कैसे कलर के थे? सिल्वर कलर के थे. देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द बस, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ बस, बराबर. तो बस कैसी थी? बस वॉज पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स ऑन आइदर साइड, मतलब कि ऑन बोथ द साइड. इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक अ सिल्वर. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली अबाउट द विंड शील्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक ऑल्सो. समझ में आया? देखो आप बस को देखो, समझ में आएगा. यहाँ पे ये जो बैठी है ना, यहाँ पे उसके सामने, तो कहाँ है देखो, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली अबाउट द विंड शील्ड. ये विंड शील्ड मतलब पवन ना है ना, उसको पवन बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आप उसको ऐसे ऐसा कर सकते हो, तो पवन फिर आपको लगेगा नहीं, ऐसा होता है ना. तो अबाउट द विंड शील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, द सीट्स वर सॉफ्ट एंड द लग्जरियस. तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में आपको बस का डिस्क्रिप्शन दिया है, और ये क्वेश्चन हो सकता है, डिस्क्राइब द बस, हाउ वाज द बस, बस कैसी थी, ठीक है, जिसमें वैली बैठी, वो बस कैसी थी उसको डिस्क्राइब करो. तो ये आप 2-3 बार पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है.
है ना। उसकी जो सीट थी वो सॉफ्ट थी, लग्जरियस थी। जहाँ बैठी थी बाली उसके सामने जो विंड शील्ड था उसके नीचे एक क्लॉक थी। और उसके बाद जो बाहर से कलर किया था वाइट कलर का, उसमें ग्रीन कलर के स्ट्रिप थे। और जो रोड था ना, ओवरहेड बार था ना, वो सिल्वर जैसा शाइन कर रहा था। तो सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इसमें, है ना। रीड करना समझ में आ जाएगा आपको, और याद रखना है इसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आगे देखते हैं। तो वैली डिओवर एवरीथिंग विथ हर आइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिओवर? डिओ, इसको बोलते हैं डिओवर। प्रोनाउंसिएशन देखो इसका, डिओवर, डिओवर, ठीक है। तो वैली डिओवर मतलब क्या? सब कुछ देख के अपने माइंड में उसको ग्रास्प करना, बराबर, इसको बोलते हैं ये डिओवर। तो वैली डिओवर एवरीथिंग विद हर आइज, मतलब आसपास ऐसे सब कुछ ऐसे क्यूरियोसिटी से देख रही थी आसपास, और अपने दिमाग में उसको ग्रास्प कर रही थी। But when she started to look outside, she found her view cut off by the canvas blind that covered the lower part of the window. इसका मतलब समझते हैं। But when she started to look outside, जब उसने बाहर देखा ना, तो क्या हुआ? She found her view cut off by the canvas blind. वहां पे जो कैनवास होते हैं ना, कैनवास का जो मटेरियल था ना, कैनवास ब्लाइंड, दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। जो विंडो का लोअर पार्ट था वहां पे कैनवास का कुछ कवर होगा ऐसे। और उससे क्या होता था, क्या हो रहा था, उसका जो आउटर व्यू था ना, बाहर देखने का व्यू कट हो रहा था। मतलब शी कुड नॉट सी द आउटसाइड बिकॉज ऑफ दिस कैनवास ब्लाइंड विच वॉज कवरिंग द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। समझ में आ रहा है? मतलब कि ऐसा कुछ। राघव तू केम डिस्कनेक्ट થઈ જવું છું યાર? એ મેસેજ કરે છે વચ્ચે વચ્ચે। તો આ વિન્ડો છે ને, તો વિન્ડોનો લોઅર પાર્ટ, આ જે લોઅર પાર્ટ છે, so that lower part was covered with canvas, canvas મને લખ્યું જો। પછી બીજું કઈ નહીં, આગળ હેંગ થાય છે એવું થાય છે, બીજું કશું નહીં। વચ્ચે વચ્ચે પેલું એડમિટ કરવાનું હોય ને। दो मिनट। तुम्हारा मैसेज तो घूम के शायद होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, चलो आगे देखते हैं। सो Violet devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by the canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the sheet and peered over the blind. Peer मतलब ऐसे झांकना, अपनी शीट के ऊपर खड़ी हो गई और peer over the blind मतलब वो जो blind section था ना ये वाला, उसके ऊपर यहाँ से वो झांकने लगी। peer मतलब झांकना। The bus was now going along the bank of canal. अभी जो बस है वो कहाँ से जा रही थी?
कैनाल, कैनाल के ऊपर से मतलब पास हो रही थी, ऐसा उसने देखा। आफ्टर पियरिंग, पियरिंग मतलब झांकना, झांकने के बाद। द रोड वॉज वेरी नैरो, ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्री, ग्रास लैंड। समझ में आया? अब यहाँ पे अपनी कैनाल है ना, उसको इमेजिन करो। तो वन, देयर वॉज अ कैनाल, एंड कैनाल के नीचे आप इमेजिन करोगे तो देखोगे तो वहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ऐसे पूरा मैदान दिखेगा, फिर वहाँ पे ग्रीनरी दिखेगी, फिर वहाँ पे ट्रीज दिखेगी, ये सब दिखेगा ना। तो देखो, ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल, ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट palm tree, grassland, distant mountains and blue sky, ये सब उसने देखा। On the other side was a deep ditch and then acre of green land, मतलब एक साइड कैनाल थी, ठीक है। और क्या था, देखो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ पे। इसमें ना क्वेश्चन बहुत सारे, आप खुद देखो क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है। वॉट वैल्यू ऑब्जर्व्ड व्हेन शी स्टूड अप ऑन हर सीट, बराबर। तो क्या देखा उसने, क्या देखा, कैनाल, बराबर। She saw that the bus was that time going along the bank of the canal. The road was very narrow. She also observed that on the one side of the canal, on the one side there was canal and beyond it canal के जो आगे की तरफ क्या था, palm trees थे, grass land, जमीन ऐसे, distant mountains थे and blue sky, ये सब उसने देखा। और दूसरी तरफ on the other side was she observed was a deep ditch. What is the meaning of ditch? क्या होता है मालूम है? ditch का मतलब मालूम है? डिच, डी डी आई, डिच का मैंने दूसरा मतलब सुना है बट ये नहीं सुना। डिच मतलब खड्डा, ठीक है। सर नाला बोलते हैं ना, नाला, दैट इज कॉल्ड डिच। ऐसा होता है डिच का मतलब? हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो डिच मतलब क्या, नाला, ठीक है। तो डीप डिच एंड देन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, ये सब उसने देखा। दूसरी तरफ ग्रीन एज फार एज आई कुड सी, आई एज फार एज आई कुड सी, मतलब पूरा ग्रीनरी। तो ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, व्हाट वैली ऑब्जर्व्ड व्हेन शी स्टूड अप ऑन हर सीट। सो व्हाट शी ऑब्जर्व्ड द कैनाल एंड शी ऑब्जर्व्ड दैट बस वाज on the bank of a canal. The road was narrow, on the one side was a canal and beyond it there was a tree, फिर grassland, distant mountain, blue sky and other side deep ditch, मतलब एक नाली जैसा, ठीक है। And the acres of the green field, green as far as I could see, हर जगह पे ग्रीन एंड ग्रीन, ऐसा दूसरी तरफ देखा उसने, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। आगे देखते हैं। Oh, it was so wonderful. Suddenly she started by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. किसकी आवाज होगी, किसने बोला होगा? मुझे लग रहा है कंडक्टर ने बोला होगा। सडनली सी वो स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, बराबर, स्टार्टल्ड, मतलब ऐसे चमक जाना। आप, आपका ध्यान एकदम स्टडी में हो और एकदम से कोई आपको ऐसे आगे बोले ओए, तो आप चमक जाओगे ना। सर स्टडी का तो पता नहीं सर, मोबाइल में ध्यान हो तो चमक जाएगा सर, है ना। स्टडी का तो सर, स्टडी में तो इतना फोकस रखते ही नहीं हम सर। हाँ मोबाइल ऐसा यूज़ करो और कोई एकदम से आ जाए तो ऐसे हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टार्टल। समझ में आ के नहीं आया? दैट इज कॉल्ड स्टार्टल। स्टार्टल मतलब ऐसे चमक जाना एकदम से, ठीक है। सो suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You should not stand like that. Sit down. आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते हो, बैठ जाओ, ठीक है। बिकॉज एकदम से ब्रेक लगेगी तो आप ऐसे दो तीन बार गिर के ऐसे मतलब गोल गोल घूम के आगे जाओगे।
आगे देखते हैं, 2 मिनट। सिटिंग डाउन सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, मतलब नीचे बैठते हुए उसने देखा ऐसे, ये कल कौन बोला ये? इट वॉज एन एल्डरली मैन। देखो कंडक्टर ने नहीं बोला है, ये एक एल्डरली मैन ने बोला है, थोड़े बूढ़े आदमी ने बोला है। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जिसको सीरियसली उसकी चिंता हो रही थी, किसकी चिंता हो रही थी? लेडी की चिंता हो रही थी। बट सी वॉज एनोइड बाय हर हिज अटेंशन, बट उसको पसंद नहीं आया, किसको? शी को, वैली को पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया? उसका अटेंशन। मतलब वो एकदम अपनी, मतलब अपने आप से वो एकदम फ्रीली एंजॉय करना चाहती थी। एंड शी डिडंट वांट हर सेल्फ टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय समवन, सो शी डिडंट लाइक दैट समवन इज पेइंग अटेंशन ऑन हर। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड। वाह, देखो आंसर देखो, समझ में आया? यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कौन है? बच्चा कौन है यहाँ पे? ठीक है, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं तो मैडम हूँ। सी सेड हॉक्टिली, क्या लिखा है ये? हॉक्टिली आई थिंक, बट मैं एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेता हूँ। हॉटिली, हॉटिली, हटेली नहीं है, हॉटिली, हॉटिली। ठीक है, तो हॉटिली मतलब क्या? प्राउडली। ठीक है, आप बोलोगे हटेली सर वही होता है ना, हटेली मतलब प्राउडली सर, तो हॉटिली। ठीक है, तो हॉटिली मतलब प्राउडली उसने बोला, देयर इज नो बडी हु इज चाइल्ड हियर, ऐसे करके स्टाइल में बोला होगा कुछ। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। समझ में आया? तो फिर मैं चाइल्ड कैसे हुई? इस तरह ने उल्लू बनाया, ऐसा लग रहा है आपको? बच्चे की टिकट कम नहीं होती है थोड़ी, है ना? 10 साल से कम की कम होती है ना। देखो ज़्यादा पैसा ले लिया कंडक्टर ने। देखा आप लोगों ने ध्यान से देखा? यहाँ पे करप्शन हुआ, करप्शन। ये करप्शन का एग्जाम्पल देखो आप। ठीक है, बच्ची को बेचारी को उल्लू बना दिया। ठीक है, द कंडक्टर चीम्ड इन, अभी कंडक्टर भी पिक्चर में आया वहां पे अंदर। चीम्ड मतलब एंट्री हुई। ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ये छोटी बच्ची थोड़ी है सर, ये तो मैडम है सर, ग्रोन अप मैडम वो भी। ठीक है, डू यू थिंक अ mere गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? समझ में आया ये? क्या तुमको लग रहा है सर कि एक छोटी सी बच्ची यदि होती है तो अपने पैसे खुद पे करती? शी वुड हैव पेड हर फेयर बाय हर ओन और कुड ट्रैवल टू द सिटी अलोन? नो, दिस इज नॉट अ गर्ल, दिस इज द grown up मैडम। वैली शूट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, वैली को पता चला कि ये मेरी खींच रहा है, इसलिए एकदम वैसे गुस्से में देखा उसको। किसको देखा गुस्से में? कंडक्टर को। समझ में आया? मतलब डेंजरस लड़की है बोल सकते हैं, अभी 8 साल में ऐसी भयानक है, आई डोंट नो, मतलब डेंजरस लड़की है ये तो। मतलब देखो आप, तो वैली शूट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम, ओके, प्लीज रिमेंबर दैट। वाह, देखा? मतलब देखो तो सही, एटीट्यूड तो देखो इसका। आई एम नॉट अ मैडम, ओके, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। वाह, देखा? पैसे ले लिए और टिकट कहाँ दिए तुमने मुझे? डेंजर है बाप रे बाप ये तो आई से रिमेंबर द कंडक्टर सेड, हाँ मुझे याद है। मिमिंग मतलब कॉपिंग हर टोन। देख कंडक्टर ने भी उसका टोन कॉपी किया। ठीक है, ऐसा नहीं होता, छोटे बच्चे बोलते हैं ना, तो कंडक्टर ने भी उसका टोन कॉपी किया, हाँ हाँ मुझे याद है। ठीक है, एवरी वन लाफ्ट एंड ग्रेजुअली वैली टू ज्वाइन इन हर लाफ्टर। समझ में आया? मतलब सीन इमेजिन करो, बहुत मस्त मजेदार सीन है थोड़ा। ठीक है, सबने लाफ किया और साथ में वैली ने भी उस सबके साथ ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? बिकॉज वो नहीं हंसती तो ऐसा लगता कि उसकी खिंचाई हो रही है, तो सब हंसे तो उसने भी साथ में हंसना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, द कंडक्टर पंच अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। ऐसा होता था पहले, पंच करना होता था टिकट का। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। वाह,
ये बहुत सही स्मार्टनेस है कंडक्टर का, नहीं समझ में आया? जब तुमने पूरी टिकट के पैसे पे किए तो तुम खड़ी क्यों हो रही हो? तुम आराम से बैठो कंफर्टेबल होके। मतलब छोटी बच्ची को उस तरह से बिठा दिया ताकि उसको चोट ना लग जाए। समझ में आया? तो ये बहुत सही आइडिया लगाया कंडक्टर ने, क्योंकि उसने उसने भी समझ लिया ये जो लड़की है 8 साल की, उसका मेंटल लेवल मतलब किस तरह की जोन में वो है अभी, ठीक है। तो उसने समझ लिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू, बाप रे अभी भी देखो ये तो बोल रही है, आंसर तो देखो दे रही है, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टैंड अप, दैट इज वाई आई एम स्टैंडिंग अप। सी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, वाह, वापस से खड़ी हो गई, ठीक है। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट अ बम्प। बम्प आएगा तो स्पीड धीमी करनी पड़ेगी, या तो शार्प टर्न लेना होगा, देन यू मे गेट योर सेल्फ हर्ट। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू शिट डाउन चाइल्ड। वापस चाइल्ड बोला यहाँ पे गलती से बेचारे ने। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, मतलब मैडम भी नहीं है चाइल्ड भी नहीं, ठीक है। सी सेड इरिटेबली, इरिटेट होके बोली अभी वो, आई एम 8 year old, मैं 8 साल की हूँ, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। ऐसा तो 8 साल की तो बच्ची हुई ना यार। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, ओ गॉड ओ माय, मतलब ऐसा करके, ठीक है। अब समझो कन्वर्जन को, समझो मजा आएगा, ठीक है। ओ गॉड 8 साल, ओ आई एम वेरी स्टूपिड, लाइक द बस स्टॉप्ड, some new passengers got in and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valley finally sat down. समझ में आया? अभी वैली ने देखा कि यार ये तो नए नए पैसेंजर आ गए और अभी वो खड़ी रहेगी तो उसकी सीट चली जाएगी, तो उसने चुपचाप अपनी सीट पकड़ ली, ठीक है। कॉर्नर सीट ही पकड़ी होगी ऑफ कोर्स, मतलब ये विंडो सीट, नॉट कॉर्नर, विंडो सीट। एंड एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड सर। अभी देखो एक थोड़ी बूढ़ी औरत, वुमेन केम आई और उसके बाजू में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर। अभी देखो वो जो औरत आई ना, उसने उसको पूछा, किसको पूछा? वैली को, तुम अकेली हो वैली? सी आस्क्ड वैली एज द बस स्टार्टेड अगेन। वैली को पूछा ऐसा। वैली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब कि जैसे डिसलाइक, मतलब ऐसा देख के पसंद ना आए ना, ऐसा समझ में आया? रिपल्सिव, अट्रैक्शन रिपल्सन ऐसा, ठीक है। तो रिपल्सिव, उसको वो लेडी जरा भी पसंद आई नहीं, किसको? वैली को। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, ईयर लॉब्स, सच बिग होल्स शी हैड ऑन ऑन हर ईयर लॉब्स, मतलब वही यहाँ पे ईयर लॉब्स, ठीक है। यहाँ पे सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, वही, ठीक है। मतलब यहाँ पे नहीं होते वो इयरिंग पहनने के लिए, ठीक है, लड़कियां करवाते हैं ना, ऐसे लड़के भी करवाते हैं कई बार तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो होल थे ना वो बड़े बड़े होल थे, और उसमें जो इयरिंग्स थी वो भी एकदम अगली अगली इयरिंग थी ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड सी कुड स्मेल द बिटल नट। बिटल नट मतलब एक प्रकार का तेल, ठीक है। द वुमेन, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, बिट नट, नट में से वैसे तेल भी निकलता है ना, इसलिए नट, नट तो समझते हो ना, अखरोट, ठीक है। बट ये व्हाट इज बिटल नट? The woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द वुमेन or old woman who sat besides the valley when the bus took a hold. तो कैसी थी, मैं एक बार फिर से read कर रहा हूँ। तो वैली फाउंड a woman absolutely repulsive, और बराबर, और what was the Valley's experience for the woman that came and sit beside her when the bus took a hold. तो Valley found the woman absolutely repulsive, such big hole she had in her earlobe and such ugly earrings in them. मतलब कि she found a big hole on the woman's earlobe, and she also observed that she had worn an ugly earrings in them, and she could smell the betel nut. बिटल नट वुमेन वॉज स्विंग, वो कुछ चबा रही थी, एक नट जैसा कुछ चबा रही होगी, ठीक है। तो उसकी स्मेल भी उसको आई। एंड सुपारी, सुपारी चबा रही होगी, ऐसा होगा नट का मतलब, सुपारी है ना, सुपारी चबा रही होगी। द वुमेन वॉज च्यूइंग एंड सी द
बिटल जूस, हाँ ऐसा होता है ना, सुबह जाते हैं कई बार ऐसे निकलता है ना, फिर थूकना पड़ता है। देखा होगा आप लोगों ने, आपने ट्राई भी किया होगा कई बार, है ना, आप लोग रोज करते रहते हो। सी द बिटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पॉइल। ऐसे पान खाता तो भी होता नहीं ऐसे, यहाँ पे निकल कर, मतलब ऐसे आपको थूकना पड़ता है। आप इमेजिन करो आप थोड़ा, ठीक है। तो इस तरह की एक लेडी उसके बाजू में आके बैठ गई, ठीक है, बराबर। तो थ्रेटनिंग टू स्पील ओवर मतलब ऐसे छलकाना, छलकना, स्पील ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट में वो निकल के बाहर, मतलब ऐसा पूरा, ऐसा ना देखा होगा कई लोग पान खाते हो ना, ऐसे बड़ा मुंह हो जाता है ऐसे, ठीक है, और अंदर ऐसे एक तरफ चबाते हैं वापस, है ना, ऐसा करके, पता नहीं, बाप रे, स्पेशल टैलेंट। ओ, हु कुड बी सोशिएबल सच अ पर्सन, मतलब कौन ऐसे पर्सन के साथ सोशिएबल, समझ रहे, सोशिएबल मतलब कि ऐसे कौन, ऐसे मतलब कौन सोशिएबल हो सकता है, ठीक है, ऐसे पर्सन के साथ ऐसा। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टली, कर्टली मतलब शोइंग डिस्प्लेजर, मतलब ज्यादा ऐसे रिस्पेक्ट ना देते हुए वो वुमेन को बोला कि हाँ भाई मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, ऐसे एटीट्यूड के साथ। एंड आई हैव गॉट टिकट टू, ठीक है, और मेरे पास टिकट भी है, ठीक है। ये बच्ची, ये जो स्टेटमेंट ना, ये एक छोटी सी बच्ची का माइंडसेट दिखा रहा है, आप देखो, ठीक है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद 30 पैसा, ठीक है, अभी कंडक्टर बीच में आ गया वापस से, है ना। कंडक्टर ने क्या बोला, हाँ हाँ उसके पास टिकट है और वो यहाँ पे जा रही है, टाउन में जा रही है, उसके वे में है। ऑन, ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वाली, बाप रे, ये कंडक्टर की तो मतलब धुलाई कर दी इसने, है ना। व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, ऐसा बोल दिया अभी लास्ट में, तो देखो कंडक्टर का तो मतलब अच्छा खासा पोपट कर दिया, बराबर। बट शी लाफ्ड ऑल द टाइम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, कंडक्टर का भी आज तो दिन मतलब भयानक था, बराबर, डेंजरस। 8 साल की लड़की आ गई थी वहां पर। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिबल मतलब सिली नॉनसेंस, उसका नॉनसेंस चालू रहा, किसका नॉनसेंस चालू रहा, ओल्ड वुमेन का। क्या पूछा उसने, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन द टाउन, व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर, ऐसा सब उसने पूछने लगा। किसने, ओल्ड वुमेन ने, किसको, वैली को। डू यू थिंक दैट बीइंग सो यंग इट इज good for you to travel alone, or do you know in which street you are going, in which house number you are going, ऐसा। तो उसने क्या बोल दिया, you needn't bother about me, I can take care of myself। देखा कितनी डेंजरस है ये, है ना, तुमको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करके बोल दिया उसने। वैली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेरिंग आउट, बोला ऐसा करके अपना फेस उससे घुमा दिया और बाहर देखने लगी, वो विंडो के बाहर। अभी यहाँ से आता है थर्ड पार्ट, बराबर, थर्ड पार्ट, थर्ड और फोर्थ कितने पार्ट है इसमें टोटल, ये लास्ट है क्या, बहुत बड़ा लेसन है यार ये तो, सच में बहुत बड़ा है। तो अभी मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया, मालूम है आपको। ओके चलो आज ये खत्म कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं अभी कितना होता है, हो जाएगा। वो जो बचा ना, कौन सा बचा, फुटप्रिंट का बचा ना, फिफ्थ, वो बाद में करेंगे, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल पेन स्टॉकिंग elaborate plans he had to make for it, मतलब हर फर्स्ट जर्नी, ओए 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 बात तो कर, जरा पण बोल ना कर बच्चे बच्चे, तू कौन बोले छे, ये वो इरिटेशन लगे सच बोल। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल, देखो समझो अभी आपको उसकी पहली जर्नी थी और वो एकदम कैसी थी, केयरफुल थी। पेन स्टॉकिंग, पेन स्टॉकिंग मतलब जिससे हम सारे दुख दर्द भुला दे, ऐसा हो सकता है। पेन मतलब दुख दर्द, और स्टॉकिंग मैं देख लेता हूँ। नो, पेन स्टॉकिंग मतलब कि बहुत ही मेहनत कष्टदायक, यहाँ पे था ना कष्ट, उसको मतलब तकलीफ तो हुई ना उसको, ठीक है, क्यों, कौन सी तकलीफ हुई, पहले तो उसको कन्विंस करना पड़ा कंडक्टर को, फिर वो लेडी आके बैठ गई बाजू में, फिर जब खड़ी रही तो लोगों ने बोला बैठ जाओ, तो ये पेन स्टॉकिंग, तकलीफ देने वाली। इलोबरेट प्लान सी हैड टू मेक फॉर इट,
His first journey, what careful, painstaking, elaborate plan. Elaborate मतलब एकदम डीप, एकदम कॉम्प्लेक्स, इलोबरेट, इन डिटेल, है ना, इलो ऐसा आता है ना, इलोबरेट इन डिटेल, है ऐसा आता है ना, इन डिटेल. सो डिटेल प्लान शी हैड टू मेक फॉर इट. ठीक है, उसने उसको बनाने पड़े. सी हैड टू मेक फॉर इट. यहाँ पे दो बार हैड टू लिखने की जरूरत नहीं थी, मतलब एक ही बार होता तो चलता. शी हैड टू मेक फॉर इट, है ना. ये एक हेड यहाँ पे ज़्यादा लिख रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज कुछ सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे. ऐसा होता है, ऐसा दो बार हेड आते हैं साथ में, ऐसा नहीं, बट यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है. तो शी हैड टू मेक फॉर इट मतलब उसको अच्छा खासा डीप में प्लान बनाना पड़ा, तब जाके ये सक्सेसफुल हुआ. सी हैड थ्रिफ्टली मतलब स्पेंड मनी केयरफुली. सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paisa. How difficult it had been, particularly that day at a village fair, but she had resolutely shifted a strong desire to ride the merry go round, even though she had the money. इसका मतलब मैं समझाता हूँ पूरे पैराग्राफ का. एक काम करते हैं, अभी हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वापस थोड़ी देर बाद कनेक्ट होते हैं, ठीक है. वहाँ से वो पानी का बढ़ लाओ ना थोड़ा. हाँ,